महाभारत के 5 मामाओं के कारनामे जानकर चौंक जाएंगे। 5 मामाओं के कारनामे। दोस्तों, महाभारत में मामा के बड़े जलवे रहे हैं। एक ओर मामाओं ने लुटिया डुबोई है तो दूसरी ओर सहारा दिया है। महाभारत में जब मामा श्री की बात होती है तो सबसे पहले शकुनी का नाम सामने आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शकुनी के अलावा भी कुछ ऐसे मामा थे जिनकी महाभारत में चर्चा होती है। जी हाँ, आइए जानते हैं कि वह 5 मामा कौन थे। नंबर 1, कंस मामा। महाभारत और पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा होती है। वह उस समय कुल में सबसे शक्तिशाली मगध का सम्राट था। जरासंध का दामाद था कंस, जो भगवान श्री कृष्ण का मामा था। कंस ने अपने पिता अग्रसेन को राजपाट से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं जनपद का राजा बन बैठा था। सूरसेन राज्य के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज्य था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से परेशान करने लगा था। श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस की ओर था। कंस अपने पूर्व जन्म में काली नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कंस के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी बहन देवकी का पुत्र ही उसे मारेगा। बस इसी भविष्यवाणी के कारण वह दहशत में रहने लगा। कंस ने अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को जेल में डाल दिया था। जेल में देवकी और वासुदेव के जो भी पुत्र होते कंस उनको मार देता था। 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण जब रात में हुए तो जेल के सभी सैनिक सो गए और दरवाजे भी चमत्कार से खुल गए। वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को रातों रात ही नंद के घर छोड़कर आ गए, जहां माता यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन उसके सभी उपाय असफल सिद्ध हुए। तब उसने एक बार मल्लयुद्ध का आयोजन रखा और उसने सभी योद्धाओं के साथ श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया। कंस चाहता था कि दोनों को यहाँ बुलवाकर अपने योद्धाओं द्वारा दोनों का वध करवा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस आयोजन में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मिलकर योद्धाओं सहित अपने मामा कंस का भी वध कर दिया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त भी करवाया था। नंबर 2, शकुनी मामा। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। कौरवों को छल कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन कहते हैं कि उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। कहते हैं कि भीष्म ने शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र जबरन करवाया था। बाद में धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता और दोनों पुत्र को आजीवन जेल में डाल दिया था। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। यह भोजन शकुनी को मिलता था। एक एक कर सभी मरने लगे। मृत्यु से पहले सूरसेन ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी के सामने ही उनके माता पिता और भाई भूखे मारे गए। शकुनी के दिमाग में यह बात घर कर गई थी। जेल से बाहर आने के बाद शकुनी के पास 2 विकल्प थे, या तो अपने देश वापस लौट जाए या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखे। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रहना तय किया। धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों और कौरवों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह फांस में बांध लिया।
शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की युक्ति से ही चलते जुआ खेला गया था और उसके छल के चलते ही पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। शकुनी ने ही पांडवों को मरवाने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाई थी। सपने में यह कई कारनामे हैं। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि वे उससे दोनों की ओर से ही दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने उनको अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी को उसके पुत्र सहित वध कर दिया। नंबर 3, शैल्य मामा। पांडवों ने मामा श्री थे, लेकिन कौरव भी उनके मामा मानकर आदर और सम्मान देते थे। पांडु पत्नी माधुरी के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। शैल के पास विशाल सेना थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो नकुल और सहदेव को तो यह विश्वास ही था कि मामा श्री हमारी ओर से ही लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन शैल अपने भांजे से मिलने के लिए अपनी सेना सहित हस्तिनापुर के लिए निकले। रास्ते में जहाँ भी उन्होंने और उनकी सेना ने पड़ाव डाला, वहाँ पर उनके रहने खाने पीने की भरपूर व्यवस्थाएं मिली। यह व्यवस्था देखकर वह प्रसन्न हुए। वे मन ही मन युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगे। हस्तिनापुर के पास पहुँचने पर उन्होंने विश्राम स्थल देखे और भोजन को उत्तम व्यवस्था देखी। यह देखकर शैल ने पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने यह उत्तम व्यवस्था की है? उन्हें सामने ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यह सुनकर छुपा हुआ दुर्योधन सामने प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मामा श्री, यह सभी व्यवस्था मैं आपके लिए की है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यह सुनकर शैल ने मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ आया और भावनाओं में बहकर कहा, मांगो, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो सकते हो। मैं तुम्हारी इस सेवा से अति प्रसन्न हुआ हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, आप सेवा के बदले युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। यह सुनकर शैल कुछ देर के लिए चुप रह गए, क्योंकि वह वचन से बंधे हुए थे। अतः उनको दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा और कह दिया कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलेंगे वह करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस पर कोई परेशानी नजर नहीं आई। शैल बहुत बड़े सारथी थे। सारथी अर्थात रथ चलाने वाले, उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। वह अपनी जुबान से कर्ण को कटु सत्य कहते रहते थे। यही नहीं, प्रतिदिन के युद्ध समाप्त के बाद में जब शिविर में होते थे तब भी कौरवों सहित कर्ण का कार्य करते रहते थे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।